तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की यहाँ पे जो वीडियो है वो है उत्तराखंड करंट अफेयर्स। तो चले यहाँ पे शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आपको वीडियो यहाँ पे पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चले यहाँ पे शुरू करते हैं। जानते हैं यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है ये उत्तराखंड में किया गया है, और उत्तराखंड के देहरादून जिले में किया गया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। यह आयोजन देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में किया गया है, और इसकी जो थीम रखी गई है पुलिसिंग इन अमृतकाल। और पुलिस साइंस कांग्रेस का जो उद्घाटन किया है ये किया है अमित शाह जी ने, और उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक हैं वो हैं अशोक कुमार। तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून जिले में किया गया है। जानते हैं अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला अपशिष्ट पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक देहरादून में ये लॉन्च किया गया है। और उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने देश में पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया था, जिनमें से 2 गढ़ी में है और 1 प्रेमनगर में स्थित है। जानते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को यहाँ पे उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देहरादून में 6वां वैश्विक सम्मेलन 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, और इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के साथ आपदा प्रबंधन के विषयों पे चर्चा की जाएगी। जानते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई है? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो 24वीं बैठक हुई है वो हुई है उत्तराखंड में। मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद में है, और मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक अमित शाह के अध्यक्षता में उत्तराखंड के टिहरी जिले नरेंद्रनगर में हुई है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य आते हैं तो वो हैं, इसमें 4 राज्य आते हैं, ठीक है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में 4 राज्य आते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगर यहाँ पे स्थापना की बात करें तो स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत अंतर्गत होती है, और इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों में बांटा था, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। तो आप थोड़ा इसमें थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि जो ये अधिनियम इस अधिनियम ने देश को किन किन क्षेत्रों में बांटा है और उनका मुख्यालय कहाँ है। तो जो पहला है यहाँ पे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो है चेन्नई। पश्चिमी क्षेत्रीय का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, और मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो है प्रयागराज, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में की गई है। तो जो ये था, इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों में बांटा है। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो 24वीं बैठक है वो उत्तराखंड में हुई है। उत्तराखंड में वो कहाँ हुई है? टिहरी जिले नरेंद्रनगर में हुई है। अब जानते हैं अगला क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसमें स्वदेश जो दर्शन है इस योजना में उत्तराखंड के 2 जिलों को
यहाँ पे शामिल किया गया है। तो कौन कौन से हैं वो 2 जिले, चंपावत और पिथौरागढ़। ठीक है, तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के 2 सीमांत जिलों को, चंपावत और पिथौरागढ़ को शामिल किया है। इसका जो उद्देश्य है पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, इन क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना, तो यही इसका उद्देश्य है। स्वदेश दर्शन योजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है और एक केंद्रीय क्षेत्र की ये योजना है। जानते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। तो रोजगार प्रयाग पोर्टल ये लॉन्च हुआ है उत्तराखंड के देहरादून जिले में और इसका जो उद्देश्य है रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराना। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 कार्यक्रम में रोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ODF प्लस में उत्तराखंड के कौन से जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो प्रथम जो जिला है वो है हरिद्वार। ODF प्लस अच्छा दान तथा स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़े में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनपदों को यहाँ पे पुरस्कार दिया है। तो ODF में हरिद्वार को पहला है और दूसरा यहाँ पे मतलब 2 राज्य हैं हरिद्वार और टिहरी। और स्वच्छता ही सेवा है इसमें देहरादून और उधम सिंह नगर को पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला कार्टोग्राफिक किस राज्य में बनाया गया है। तो ये उत्तराखंड के जो मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है तो वहाँ पे ये कार्टोग्राफिक बनाया गया है। पहले जानते हैं ये कार्टोग्राफिक है क्या। तो जो ये कार्टोग्राफी है ये नक्शा बनाने का एक विज्ञान है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। इस म्यूजियम में जॉर्ज एवरेस्ट और उनके सहयोगी द्वारा की गई अलग अलग खोज और एवरेस्ट की मापी गई ऊंचाई के बारे में दर्शाया गया है। उत्तराखंड के पर्यटक मंत्री जो सतपाल महाराज द्वारा इसका यहाँ पे लोकार्पण किया गया है। जो कार्टोग्राफी होती है ये नक्शा बनाने का एक विज्ञान है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, गांधी जयंती 2023 की थीम क्या थी। तो इसकी जो थीम थी 1 तारीख, 1 घंटा और 1 साथ। 2023 में महात्मा गांधी का 154वां जन्मदिवस मनाया गया और यह पहल स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा 2023 के अभियान के लिए एक ये कदम था। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पर है। तो अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर है। अगर यहाँ पे स्थान की बात करते हैं तो पहले पे है तेलंगाना, दूसरे पे है उत्तराखंड और तीसरे पे है मध्य प्रदेश। और उत्तराखंड में अब तक 73,682 दानवीरों ने अंगदान का संकल्प लिया है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भव अभियान के तहत चलाए गए सेवा पखवाड़े में सर्वाधिक पंजीकरण वाला जो जिला कौन सा है। तो इसमें जो सर्वाधिक पंजीकरण वाला जिला है वो है नैनीताल। नैनीताल में 872 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। दूसरे स्थान पर है पिथौरागढ़ जहाँ पे 493 और तीसरे स्थान पर है देहरादून जहाँ पे 201 और चौथे पे है टिहरी जहाँ पे 188 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर धन सिंह रावत। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है।
तो शिक्षा शिरोमणि सम्मान से दिनेश चंद्र शास्त्री जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के ये कुलपति प्रोफेसर हैं। वेद एवं संस्कृत के उत्थान के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो जो दिनेश चंद्र शास्त्री हैं उनको ये पुरस्कार किस चीज़ के लिए दिया गया है? शिक्षा शिरोमणि सम्मान किस चीज़ के लिए दिया गया है? वेद एवं संस्कृत के उत्थान के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। विश्व जागृति मिशन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली द्वारा तो प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को यह सम्मान प्रदान करती है, विश्व जागृति मिशन दिल्ली। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो ये जो अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे देख लेते हैं और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। तो इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो जो नाम दिया गया है ऑपरेशन अजय, क्योंकि जो इजराइल में फंसे जो भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय यहाँ पे शुरू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना। और इस ऑपरेशन की घोषणा भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा की गई है। और इस ऑपरेशन के तहत यहाँ पे लगभग 18,000 भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया। इसके बाद यहाँ पे जानते हैं कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण है ऑपरेशन। तो पहला जो यहाँ पे ऑपरेशन था कावेरी सूडान, तो ये सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने हेतु चलाया गया था। दूसरा है ऑपरेशन गंगा, जो यूक्रेन पर 2022 में आक्रमण के बीच भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने हेतु चलाया गया था। तीसरा है यहाँ पे ऑपरेशन दोस्त, जो तुर्की और सीरिया भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया की जो सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अगला है यहाँ पे ऑपरेशन करुणा, तो इसमें म्यांमार में मोच्छा चक्रवात से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।